नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो यहाँ पर हड़ताल किए हुए हैं और भ्याणा जी की कोठी पे जाने के लिए बोल रही हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी मांग है क्या। हाँ जी दीदी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये हड़ताल हो रही है, ये किस उद्देश्य से हो रही है? हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर 8 तारीख से लगातार हड़ताल पे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंगी है। आज हम जो है ना हांसी के विधायक विनोद भ्याणा का घेराव करने जा रहे हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, जब तक जो है ना हमारा धरना रोज हिसार चल रहा है, लेकिन आज जो है ना हमने इसको हंसी में लगाने का जो है ना फैसला लिया है। इसके बाद हमारा जो राज्य कमेटी का फैसला आएगा वो हमारा चलता रहेगा। सोमवार से हम जो है ना हिसार जिले पे सेक्रेटेरिएट में रोज बैठते हैं हड़ताल पे। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों की मांग क्या है, जो हड़ताल की गई है वो किस उद्देश्य से? हमारी मांग जो ये है कि सबसे पहली मांग तो ये है कि जो खट्टर सरकार ने 2018 में हमारे से समझौता किया था, उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारी सबसे पहली मांग तो है कि 2018 का समझौता लागू किया जाए। किस तरह का समझौता था वो? समझौता ये था कि उसमें हमें अर्ध कुशल और कुशल की श्रेणी में रखा गया था। खट्टर साहब ने खुद ये कहा था, लेकिन वो जो है ना उन्होंने वो बात नहीं मानी है। एक जो है ना प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 रुपये वर्कर के 750 रुपये हेल्पर का मानदेय बढ़ाया था, लेकिन वो भी जो है ना हमारा जो है ना लागू नहीं किया गया है। और उन्होंने ये कहा था कि हर छठे महीने जैसे बाकी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है वो भी हमें दिया जाएगा, लेकिन वो एक बार देके उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया है, वो भी हमारा बकाया पड़ा है। इसके दूसरे हमारा जो है ना कि एक सरकार नई स्कीम लेके आ रही है जिसको कि प्ले वे स्कूल का नाम दे रहे हैं। ये अब आंगनवाड़ी वर्कर से जो है ना ये 26,000 जहाँ आज के दिन आंगनवाड़ी वर्कर हैं हमारी हरियाणा में, और सरकार ये कह रही है कि 4,000 प्ले वे स्कूल बनाएंगे हम। 4,000 प्ले वे स्कूल क्यों बनाएगी सरकार? या तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर को प्ले वे स्कूल में ले, और इसके बीच में जो सरकार जो एक अपना NGO घुसाने की जो है ना उनकी सरकार की एक साजिश है, इसको जो है ना हम बिल्कुल भी जो है ना इसका विरोध करते हैं। और जब तक सरकार ये NGO वाली स्कीम को वापस नहीं लेती और एक हमारे ऊपर जो पोस्टन ट्रैकर एक सरकार ऐप नया लेके आई है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और इसका विरोध हमारा जब तक जारी रहेगा कि जब तक सरकार जो है ना हमारी बात को नहीं मानेगी। उसका विरोध करने का कारण क्या है? उसका विरोध करने का कारण ये है कि वो स्कीम एक किस्म से निजीकरण की तरफ संकेत है। हमारे डिपार्टमेंट को एक किस्म से निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम इस बात से सरकार से बिल्कुल जो है कह देना चाहते हैं कि सरकार ने अगर ऐसी कोई गुस्ताखी हमारे साथ करी निजीकरण जैसी, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें अपने जो है ना धरने को कितना ही लंबा क्यों ना चलाना पड़े, हम अब की बार बिल्कुल सरकार से आर पार के मूड में, और इस लड़ाई को जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी इतने तक हम सरकार से टक्कर जरूर लेंगे। जी, ये बताइए, यहाँ पर जितनी भी हेल्पर और वर्कर हैं वो कहाँ से आई हुई हैं? क्या हांसी, हिसार या और भी कहीं से? डिस्ट्रिक्ट हिसार की हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। हाँ जी। तो आपका ये जो धरना प्रदर्शन है कितने दिन से चल रहा है? हमारा 8 तारीख से लगातार चल रहा है, 11वां दिन है। 11वां दिन है। उसके बीच में आप किस से मिले? ज्ञापन आपने किस को दिया है? हमने सबको ज्ञापन दिया है, और पूरी सरकार नाम जानना चाहूंगी किस को? जोगीराम सिहाग को, अनूप दानक को, उनका घेराव भी किया था, और हमारे तहसीलदार महोदय वहाँ आए थे। बाकी सोनाना चौटाला भी आए थे, विपक्ष के जो नेता है वो हमें मतलब समर्थन देने आए थे। मतलब हमने फैक्स के जरिए भी, मीडिया के जरिए भी, बाई हैंड भी हम सबको ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार ने हमें 24 तारीख का न्योता दिया है बुलाने का उधर चंडीगढ़ में। 24 तारीख को अगर सरकार ने बात मान ली तो कोई परेशानी नहीं, हम हमारा धरना उठा लेंगे। अगर 24 तारीख को सरकार ने नहीं मानी बात, तो हम उन्हीं किसानों की बेटी हैं जो हिटलर का मुंह मोड़ के आए हैं, मोदी का। हम भी खट्टर का मुंह मोड़ के दिखावांगे। जेजेपी बीजेपी के नेताओं का गाँव में बहिष्कार करेंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे, पैन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, बिल्कुल तालाबंदी हड़ताल हमारी जारी रहेगी। जी, अब जो हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी को जो आप ज्ञापन देने जा रही हैं, इससे आपका मतलब क्या उद्देश्य, क्या उम्मीद है? हमारा उद्देश्य ये है, विधानसभा सेशन चला हुआ है, विनोद भ्याणा जी हमारे लोकल MLA हैं, बीजेपी के MLA हैं, हमने चुनकर सभा में भेजे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि 24 तारीख को सरकार का रवैया हमारी मेज पर बढ़िया हो, उस दिन हमें लेटर पकड़ा दे, विनोद भ्याणा जी बता दें कि मेरी बहनें रोड पर बैठी है, उनको बता दे। अगर नहीं पता हो तो सरकार को, वैसे तो पता ही, ऐसी बात नहीं। 24 तारीख ने मेज पर जुड़ भी बैठा है हमारे साथ, वो बढ़िया बात करे, लेटर हमारे तैयार रखा है। अगर 24 तारीख ने वहाँ सरकार ने हमारे नेताओं के साथ गड़बड़ करी तो इन नेताओं, बीजेपी के नेताओं की हम ईंट से ईंट बजा देंगे फिर।
आप क्या बोल रहे रूप थे लेके। क्या बोल रहे थे मैं आप? बोल रही थी बेटा, जो हमारा 2018 का धरना था उसमें हमारी बहुत सारी मांग मान के नहीं उनते मान के बेटा हमारी मांग है और लागू उनती हमारी पूरी करी कौन हमने वो भी दुख है पिछला 2018 का भी। अरे भी जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर का 5 उद्देश्य थे हमारे उनको खत्म करके नए नए काम लिए जा रहे। आंगनवाड़ियों को ये बंद करना चाहते हैं, इंजॉय तो ही देना चाहते हैं और ये नए नए कार्य व्हाट्सएप किसी ने मेरी हेल्पर वर्कर हैं 5-5 बड़ी और भी लागी और हैं जो हमारे पहले कानून थे वही मेरी हेल्पर वर्कर पर लागू होने चाहिए। बिना काम के ये फंड लागू नहीं करे। जो इनका को इनको देना चाहिए, किराया टाइम पर देना चाहिए, पे इनकी टाइम पर देनी चाहिए। हमारी 2-2 महीने तो ये पे कौन दें दे बेटा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी अभी बताया गया है कि हम उन्हीं किसानों की बेटियां हैं जिन्होंने अभी अभी आंदोलन जीता है। दोस्तों यहाँ पर सरकार के खिलाफ लड़ाई एक से बढ़कर एक चल रही है आगे से आगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी की जो वर्कर हेल्पर है जो हड़ताल कर रही है वो फिलहाल हांसी के विधायक विनोद भ्याणा के पास जा रही है, वहाँ पर उनको ज्ञापन दे रही है। तो अब देखना ये होगा कि जो विनोद भ्याणा जी को ये ज्ञापन दे रही है उससे क्या सॉल्यूशन निकलने वाला है। हम देखना ये है कि वो इनको क्या आश्वासन देते हैं और आगे का जो इनका प्लान है वो क्या रहेगा। सरकार को लाशों मांगे मजदूर किसान अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है। यहाँ पर क्रांतिकारी महिलाएं पहुंचने ही वाली हैं। अब देखना ये होगा कि ये विनोद भ्याणा जी को ज्ञापन देंगी और उसके बाद में विनोद भ्याणा जी इनको क्या आश्वासन देते हैं। इन क्रांतिकारी महिलाओं में जो जोश है वो आप लोग देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जब ये ज्ञापन दिया जाएगा तो विधायक जी यहाँ पर उनको क्या आश्वासन देते हैं। सभी क्रांतिकारी महिलाएं विधायक जी के आवास पर पहुंच चुकी हैं। करनी होगी। विनोद भ्याणा बाहर निकलो, बाहर निकल कर हमसे बात करो। बात तो आपको करनी होगी वरना करनी बननी होगी। आवाज दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्रांतिकारी महिलाएं विधायक जी के आवास पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पर विधायक जी इनको क्या आश्वासन देते हैं यहाँ पर ज्ञापन जब सौंपा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्रांतिकारी महिलाएं इनके विधायक जी के आवास के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधायक जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं और हेल्पर हैं। 2018 के अंदर कह रही है कि 2 मांगे थे इनकी, यानी कि यस कर दी थी और अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या कहना आपका?
मेरे पास तो अभी ये आई है, इनकी बात सुनूंगा उसके बाद ही कुछ कहूँगा। मुझे तो नहीं पता ये किस लिए आई है। आप सरकार का हिस्सा थे 2018 में। मैं 2018 के सारे काम थोड़ी याद रखता हूँ यार। ये बताएंगे, कोई कहानी बताएंगे जब विधायक महोदय जी, बताओ। हम आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं जी। सर को बताइए, सर को बताइए। नमस्ते जी। सर जी, हम आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर बहने हैं पूरे हरियाणा में। पहले इनको चुप कराओ। बैठ जाओ बहनों, एक बार चुप हो जाओ। बेड़ा साहब आए हुए हैं। बैठ जाओ। हम आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहने हैं पूरे हरियाणा में। हमारे 11 दिन से तालाबंदी हड़ताल चली हुई है हमारी मांगों के लिए। हमारी पहली मांग सरकार से है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। हमें ओनली मानदेय मिलता है। 35 साल से हम काम कर रहे हैं। 6 घंटे की हम ऑफिशियली ड्यूटी देते हैं, 18 घंटे की हम ओवरली ड्यूटी देते हैं, हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। एक समाज सेविका कह के सरकार ने हमें आज तक अंधेरे में रखा है। हम क्वालिफाइड हैं, काम करते हैं, फिर हमें सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं माना जाता? पहली डिमांड तो हमारी यही है। दूसरी बात यह है, 2018 में मनोहर लाल खट्टर ने, इसी मुख्यमंत्री ने, ना मुख्यमंत्री चेंज हुआ, हमारे साथ 10 मार्च को समझौता किया था। हमें कुशल अर्धकुशल श्रेणी का दर्जा दिया था। उसमें 50% हमारी प्रमोशन का वायदा किया था, लेटर जारी नहीं किया था। इस सरकार ने 4 साल हो गए, आज तक ना हमें लेटर दिया है, ओनली वरबली बातों में कह के हमें भुका दिया। इस बार हमारी कोई अलग डिमांड नहीं है। सरकार से हमारी डिमांड है, जो 2018 में समझौता किया था उसका हमें लेटर जारी कर दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे, 50% हमारा कोटा लागू कर दे, कुशल अर्धकुशल का हमें दर्जा दे दे। तीसरा, महंगाई भत्ते की किस्त हमारी लागू की थी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु था उस टाइम। एक किस्त दे के 5 किस्त खा गया हमारी। वो बकाया भी खा गया, एरियर भी खा गया, लागू भी आगे भी नहीं मिल रहा। उससे अलग सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 रुपये वर्कर और 750 हेल्पर हमारे लागू किए थे। हमारे पास बाकायदा इस बात का लेटर है, हम सबूत के साथ दिखा सकते हैं आप लोगों को। आज तक इस सरकार ने ना हमारे लागू करे। 3 साल का एरियर हमारे हरियाणा सरकार खाई हुई है। हमारा आपसे ये अनुरोध है, आप हमारे MLA हैं, लोकल MLA हैं, विधानसभा में आप सोमवार को जाओगे तो खट्टर साहब से रिक्वेस्ट है हमारी, तो हमें ये हमारे ये लागू किए जाए, एरियर समेत हमें दिया जाए। और हम ये प्रमोशन वाला भी लेटर हम बिल्कुल सबूत के साथ खड़े हैं। हम कोई झूठा चीज़ नहीं मांग रहे, ना सरकार से कोई अलग मांग रहे। 2 मांग नहीं दी हुई है, वो ही नहीं दे रहे, खुद हुआ देखिए। ठीक है जी, आपकी बात पूरी तरह से मैं मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और विधानसभा में रखने का प्रयास करूंगा। और आदेश मेरे लिए नहीं, आदेश यही है जी, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाओगे, सरकार हमारी बात मानेगी, हम आपको सम्मानित भी करेंगे और एक सम्मानित रैली भी रखेंगे। अगर हमारी 24 तारीख को हम बातचीत के लिए बुला रखे हैं, अगर हमारे नेताओं के साथ इस सरकार ने कोई गड़बड़ करी या कोई झूठा आश्वासन दिया, इस बार हम उठने वाले नहीं हैं। जैसे किसान भाइयों ने बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार किया था, इसी तरह हम भी बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार करेंगे। तालाबंद हड़ताल हमारी जारी रहेगी। निश्चित काल में ये बदल जाएगी। जाडे के समय में हम वहाँ बैठे हैं। अगर आपको यूँ लगता हो कि आपकी बहन बेटियां सड़क पर कुछ मांग भी कुछ नहीं सरकार के लिए लेटर जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मांग तो हमारी पहले भी उनकी मान्य थी, लेकिन लेटर जारी तो नहीं किया, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। इसी बात के लिए हम आपके पास आए हैं। विधानसभा में आप क्वेश्चन उठाइए, सरकार से प्रश्न कीजिए, बहन बेटियां रोड पर मत बिठाइए। वैसे आपकी मर्जी, आप सरकार है, सब कुछ है, जितने दिन आप बैठाओगे हम बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बैठाएंगे आपको? आप हमारी बहनें नहीं हो क्या? नहीं, वो आपकी मर्जी। ये शीतकालीन सत्र चलेगा सर, उसमें इनकी आवाज़ उठाएंगे आप? पक्का मैं एक बार अच्छी तरह से पढ़ लूँ इनकी। जो आप मेरे को कह रहे थे कि 2018 में मैं सरकार का हिस्सा था, मैं 2018 में सरकार का हिस्सा नहीं था, और ना मैं विधायक था, और ना मैं उस समय मैं बीजेपी पार्टी में ही नहीं था। का हिस्सा नहीं कह सकते आप मेरे को। इनका दर्द तो आप, इनका दर्द की बात कर रहा हूँ मैं। इनका दर्द में पूरी तरह से हिस्सेदार हूँ मैं। जो दर्द इनका है वो दर्द मेरा है। हमारी बहनें हैं, हमारे से दूर नहीं है, हम इनसे दूर नहीं है। इनकी जो भी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानी थी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके वो बात लागू करवाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा
100% प्रयास रहेगा। और जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में भी मैं उठाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप इनकी बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, अगर बातों पर खरे उतरते हैं तो बिल्कुल संतुष्ट है। ब्याणा साहब हमारे भाई हैं, मौजूदा MLA है, हमारे लोकल हांसी के हैं, हम इनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन बात जब अपने हक की आती है, लड़ाई हमारी सरकार से है। इनसे एक वादा करके जा रही हैं कि अगर ये बातें मान ली जाएंगी तो रैली करेंगे ना? बिल्कुल सम्मानित रैली, सम्मानित मंच पर सम्मानित करेंगे भाई साहब को, बिल्कुल सम्मानित करेंगे। लेकिन मांग पूरी होने के बाद आपकी मांगे पूरी करवाएंगे। ओनली आश्वासन पर नहीं आई तो फिर रैली भी करेंगे। हाँ, हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो विरोधी रैली भी करेंगे। मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। रैली दोनों तरफ से हम कर सकते हैं, सम्मानित भी कर सकते हैं और विरोध की भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 24 तारीख को हमारे नेता टेबल पर बैठे। मैंने ये कहा ना कि आप सारी हमारी बहन हैं और बहनों की इज्जत मान सम्मान करना हम खूब जानते हैं। निश्चित तौर पे आपकी जो मांग है वो जायज मांग है, हम मनवाने का प्रयास करें। मीठी गोली आज सही बता दो, मीठी गोली दे के ना टपाइयो जी, आज आप सही वायदा करो। पहला शराब बहुत बताया गया है। 500 की पंचायत होती है और हम तो यहाँ हजारों की संख्या में हैं। अगर हजारों बहनों के सामने ब्याणा साहब झूठ बोलेंगे तो आपको लगता है मैं झूठ बोलता नहीं लगता, लेकिन अगर बोलोगे तो हम क्या नहीं। मैं देखो इतनी बड़ी पंचायत में अगर आप बहन जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सारी हमारी बहनें हो और बहनों के आगे कोई भाई झूठ नहीं बोलता। नहीं बोलता, बोलना भी नहीं चाहिए। मेरा काम देना नहीं है, मेरा काम प्रयास करना है। बिल्कुल, हाँ। 100% प्रयास करूंगा। हाँ, सही है। ये विधानसभा में आपको सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पर आपने देखा कि विधायक विनोद ब्याणा जी ने आश्वासन दिया है सभी हेल्पर और वर्कर को, सभी को बताया कि आप हमारी सभी बहनें हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर भी निकालेंगे। और जो विधानसभा में जो बैठक होगी उसमें मनोहर लाल खट्टर जी से वो बात करेंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और सभी हेल्पर और वर्करों का कहना है कि वो उनकी बात से संतुष्ट है। अब देखना ये होगा कि जो विधायक विनोद ब्याणा जी ने आश्वासन दिया है वो इन बात पर कितना खरा उतरते हैं। हेल्पर और वर्कर हैं, उन सभी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी हो गई तो वो सम्मानित रैली भी निकालेंगे जिसमें विधायक जी को सम्मानित किया जाएगा। अब दोस्तों आगे की जो बात होगी वो विधानसभा होने के बावजूद ही पता चलेगी। अब जो आगे का जो भी फैसला होगा वो हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।